18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है, अब की बार 400 पार। 400 सीट लाना टफ जरूर है, लेकिन कहा जाता है कि मोदी की डिक्शनरी में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी ने 400 सीट लाने की बात ऐसे ही नहीं कही है, बल्कि इसको लेकर काफी होमवर्क किया गया। एनडीए की झोली में आखिर 400 सीट कैसे आएगी, इसको लेकर पीएम मोदी ने कौन सा फॉर्मूला तैयार किया है, किस नीति के जरिए 400 प्लस की गारंटी की बात कही जा रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब की बार फिर एक बार फिर एक बार और अब की बार अब की बार 400 पार। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार मोदी, 2014 में एनडीए को 336 सीटें, 2019 में एनडीए को 352 सीटें, 2024 में 400 प्लस सीट का टारगेट। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी विजयी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है और इसी को ध्यान में रखकर सारी रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव में 400 प्लस सीट और 50% से ज्यादा वोट पाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के सीईओ की तरह से टारगेट सेट कर पीएम मोदी अपने काम को अंजाम पहुंचाते हैं। उन्होंने 50% का वोट शेयर लक्ष्य रखकर जता दिया है कि वो नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसके पीछे वजह है, लोकसभा के चुनावी इतिहास में आज तक किसी ने भी 50% वोट हासिल नहीं किया। यानी 18वीं लोकसभा का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव में पंडित नेहरू को 44.99% वोट मिले थे। दूसरी लोकसभा में 47.78% वोट मिले। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी को दूसरा करिश्माई नेता माना जाता है, लेकिन उनके नेतृत्व में भी कभी कांग्रेस ने इतना शानदार प्रदर्शन नहीं किया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 1967 में पहला चुनाव लड़ा और 40.78% वोट हासिल किए। 1971 में इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा यानी 43.68% वोट मिले। 1980 में इंदिरा गांधी ने वापसी करते हुए 42.69% वोट हासिल किए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को जनता की सहानुभूति का फायदा मिला। जनता जनार्दन ने ऐतिहासिक रूप से अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए करीब 49% वोट राजीव गांधी को दे दिए। 1984 के बाद 40% वोट पाने का दौर खत्म हो गया। 2014 में पीएम मोदी पहली बार चुने गए, तब एनडीए को 38.5% वोट मिले। 2019 के चुनाव में एनडीए को करीब 45% वोट मिले। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे और इस उम्मीद के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अपना तर्क है।
2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 136 लोकसभा सीटों पर 50% या इससे ज्यादा वोट लेकर जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 224 सीटों पर 50% या उससे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल किया था। लेकिन इस बार ऐसी चुनावी बिसात बिछाई जा रही है ताकि बीजेपी का 50% से ज्यादा वोट शेयर और 400 पार का नारा सही हो जाए। सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे संभव है? इसके लिए बीजेपी के पास कौन सा फॉर्मूला है? तो इस फॉर्मूले का नाम है RAM यानी राम। ये राम मंदिर वाले भगवान राम का फॉर्मूला नहीं, बल्कि R का मतलब है रीगेन, A का मतलब है अटेन और M का मतलब है मेंटेन। इसी फॉर्मूले के जरिए पीएम मोदी 18वीं लोकसभा में ऐतिहासिक जीत की प्लानिंग कर चुके हैं। आखिर RM फॉर्मूला किस तरह कारगर होगा ये जाने, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं पिछले 10 साल में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी वोटों में किस तरह से तब्दील हुई है। 2014 में बीजेपी ने 428 उम्मीदवार उतारे और इनमें से 282 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और स्ट्राइक रेट रहा 65% से ज्यादा। 2019 में बीजेपी ने 436 उम्मीदवार उतारे और बीजेपी के 330 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, स्ट्राइक रेट रहा करीब 70%। लगातार चुनाव में ऐसा स्ट्राइक रेट शायद ही दिखाई दिया है, और तो और पिछले 2 चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ा ही है। और पीएम मोदी की जिस तरह की पॉपुलैरिटी फिलहाल दिखाई दे रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 में स्ट्राइक रेट काफी बढ़ सकता है। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीट का जो टारगेट रखा है, इसके लिए स्ट्राइक रेट कितना चाहिए आपको बताते हैं। बीजेपी इस बार 440 उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है और 370 सीट जीतने के लिए बीजेपी को करीब 84% स्ट्राइक रेट चाहिए। %84 स्ट्राइक रेट अगर बीजेपी की झोली में आ जाता है तो वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि आज तक के चुनावी इतिहास में किसी भी पार्टी को इस स्ट्राइक रेट से विजय हासिल नहीं हुई। महज एक बार ही स्ट्राइक रेट 80% रहा है। इंदिरा गांधी के निधन के ठीक बाद 1984 में चुनाव हुआ। राजीव गांधी को तब सहानुभूति वोट मिले थे और कांग्रेस को 80% स्ट्राइक रेट मिला। यह आज तक का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है। लेकिन पीएम मोदी ने इस बार के चुनाव में 1984 के स्ट्राइक रेट को ध्वस्त करने की तैयारी की और इसके लिए पीएम मोदी ने RM फॉर्मूले के जरिए पीएम मोदी 2024 के चुनाव में विजय पताका फहराना चाहते हैं। RM फॉर्मूला कैसे कारगर होगा उसके लिए आपको बताते हैं। R का मतलब रीगेन, फिर जीतों में क्या करना होगा। असल में 2014 में जीती गई 35 सीटें 2019 में बीजेपी हार गई थी। इनमें 14 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। 2024 में बीजेपी हारी हुई 35 सीटों को फिर से जीतना चाहेगी। इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार स्ट्रेटजी बना रहे हैं।
ताकि 2019 में हारी सीटों पर फिर से कब्जा किया जा सके। यही नहीं, आरएएम के ए पर भी प्लानिंग कर रही है। ए का मतलब है अटेन, यानी हासिल करो। 2019 के चुनाव में बीजेपी 72 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। अगर 2024 में इन सभी 72 सीटों पर 10% वोट शेयर का स्विंग हुआ, अगर बीजेपी को 5% वोट का जंप और 19 में इन सीटों पर जीती पार्टियों को 5% का नुकसान हुआ, तो बीजेपी 72 में से कम 50 सीटों पर जीत सकती है। जेडीएस और टीडीपी जैसे सहयोगी एनडीए को 20 सीटें और जीतने में मदद कर सकते हैं। इस तरह जीत की संभावना वाली सीटें 46 हो जाएंगी। अब बात आरएएम फॉर्मूले के एम यानी मेंटेन की करते हैं। इस चुनाव में बीजेपी को अपनी सीटों को बरकरार रखना होगा, तभी पीएम मोदी अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। एम का मतलब है मेंटेन। 2019 में जीती 330 सीटों पर बीजेपी को 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन करना होगा। यानी बीजेपी ने आरएएम फॉर्मूले को सही से धरातल पर उतार दिया तो 2024 का चुनाव ऐतिहासिक हो जाएगा। आरएएम फॉर्मूला से बीजेपी को 370 सीट मिलेंगी। रीगेन यानी फिर से जीतों से बीजेपी के खाते में 26 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है। अटेन यानी हासिल करो से बीजेपी को 50 सीटें मिल सकती हैं। मेंटेन यानी बीजेपी को 330 सीटें बरकरार रखनी होंगी। अगर सब कुछ इसी प्लानिंग के मुताबिक रहा तो बीजेपी को 379 सीटों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यानी यह स्कोर बीजेपी के लक्ष्य से 7 सीट ज्यादा है, जो मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। पीएम मोदी जानते हैं कि वो अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे या फिर काफी हद तक लक्ष्य के नजदीक रहेंगे। यही वजह है कि जिस भी रैली में पीएम मोदी जाते हैं वो अब की बार 400 पार का नारा जरूर लगवाते हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ साफ संदेश दे रहा है, एक बार एनडीए सरकार 400 पार। 2019 के चुनाव में बीजेपी 72 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही और इन 72 सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है। 72 में से 20 से ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में हैं। पीएम मोदी का फोकस इस बार पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेशखाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेशखाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है
कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। संदेश खाली के जरिए पीएम मोदी न केवल कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं, बल्कि आधी आबादी को साधने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि बशीरहाट से पीएम मोदी ने ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जो संदेश खाली की पीड़िता हैं। इसके जरिए पीएम मोदी ने संदेश दिया कि उनके लिए हर एक मतदाता उनका परिवार है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी अपने बूथ कार्यकर्ता और उम्मीदवार से पर्सनली कनेक्ट करते हैं। आए दिन फोन कॉल कर रहे हैं ताकि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटर बूथ पर पहुंच सके। बशीरहाट की उम्मीदवार रेखा पात्रा को पीएम मोदी ने सीधे कॉल कर हालचाल जाना। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। पीएम मोदी को लोग करिश्माई नेता के तौर पर देखते हैं और आंकड़े भी ऐसी ही तस्दीक कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जब केंद्र की सियासत अपने हाथ में ली तो बीजेपी की तकदीर बदल गई। 1984 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर महज 7.74% था, जो 2014 में बढ़कर 31.34% हो गया और 2019 में वोट शेयर 37.46% तक पहुंच गया, यानी ऑल टाइम हाई। और 2024 में पीएम मोदी 50% वोट शेयर का लक्ष्य रखे हुए हैं। अगर इतना वोट शेयर पाने में बीजेपी सफल रही तो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अठारहवीं लोकसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी फुल एक्शन में है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले 2.5 साल से अपनी रणनीतियों के जरिए अपना गढ़ बचाए रखने और दबदबे को विस्तार देने में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को गांव चलो अभियान के तहत 17 लाख बूथों तक भेजा, विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली, 45 केंद्रीय मंत्रियों को कमजोर सीटों के लिए टास्क दिया गया, 160 कमजोर सीटों को लगातार दौरा करने के लिए कहा गया। 160 में से 131 सीटों पर 2019 में बीजेपी उम्मीदवार हार गए थे। चुनाव में 1/4 से ज्यादा नए फेस चुनावी मैदान में उतारे गए। कई राज्यों के पूर्व सीएम समेत दिग्गजों को मैदान में उतारा गया। राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचने वाले मंत्रियों को चुनाव में उतारा गया। चुनाव में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा जीत के लिए माइक्रो प्लानिंग की गई है। छोटे छोटे वोट बैंक पर खासा ध्यान दिया गया है। एनडीए के कुनबे को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई।
सबसे कमजोर कड़ी पर सबसे ज्यादा ध्यान पीएम मोदी दे रहे हैं। पूरब, पश्चिम और उत्तर में बीजेपी का बेस शानदार है, मगर दक्षिण का द्वार अभी तक बीजेपी पूरी तरह से खोलने में सफल नहीं हो पाई है। लिहाजा पीएम मोदी साउथ को साधने के लिए न केवल माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं, बल्कि पार्टी को धार देने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आंध्र को साधने के लिए टीडीपी जनसेना से हाथ मिलाया है। तेलंगाना के लिए केंद्रीय मंत्री समेत मजबूत नेताओं को उतारा गया है। तमिलनाडु में परचम फहराने के लिए एनर्जेटिक अन्नामलाई को कमान सौंपी है। पीएमके और एएमएमके से हाथ मिलाकर पीएम मोदी एक्शन में हैं। केरल में पहली बार खाता खोलने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पिछले 3 महीने में कई बार साउथ का दौरा कर चुके हैं। पिछले चुनाव में 29 सीटें साउथ में बीजेपी ने जीती थीं। इस बार 60+ का टारगेट रखा गया है। पीएम मोदी की चाहत है कि इस बार देश में भगवा रंग देखें, क्योंकि जब तक देश के नक्शे पर हर जगह सैफरन कलर नहीं दिखेगा, एनडीए 400 पार नहीं कर पाएगी। और 400 पार करने के लिए चारों दिशा में बीजेपी का झंडा लहराना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।